नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत 2025 तक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले 3 वर्षों में पंचायत स्तर पर 2 लाख सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़कर 5.4% हुई। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई। उत्तर पश्चिम भारत में कल से शीतलहर बढ़ने की संभावना। और कजाकिस्तान में कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत वर्ष 2025 तक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। साइप्रस में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापारिक नीतियों में सुधार हुआ है और इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत एक मजबूत केंद्र बना है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि महामारी के दौरान भारत वैक्सीन निर्माण के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में से एक था। देश ने 100 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की। उन्होंने कहा कि G20 के लिए हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम और पिछले 2 वर्षों में महामारी के दौरान हमने वास्तव में इसे कर दिखाया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य नहीं हैं और देश वास्तविक नियंत्रण रेखा में परिवर्तन की किसी भी गतिविधि को सहन नहीं करेगा। कल साइप्रस में उन्होंने कहा कि देश अपनी सीमा पर चुनौतियों का सामना कर रहा है और ये चुनौतियां कोविड के दौरान और बढ़ी हैं। You all know that today the state of our relations with China are not normal. They are not normal because we will not agree to any attempt to change the line of actual control unilaterally. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। भारत पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आतंकवाद का समर्थन करता है या उसे सहन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में नमामि गंगा पहल को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर बेहतर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने छोटे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र नेटवर्क के विस्तारीकरण सहित स्वच्छता उपाय बढ़ाने की बात की। श्री मोदी ने गंगा नदी के किनारे विभिन्न प्रकार की औषधीय बागवानी बढ़ाने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने गंगा के किनारे पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, जिससे कई लोगों को आजीविका मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की 4 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। श्री मोदी ने जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना पर्पल लाइन के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि जिस स्थान से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था, वहीं से वंदे भारत को रवाना किया। उन्होंने कहा कि भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 475 वंदे भारत रेल शुरू करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास बहुत जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 3 वर्ष के दौरान पंचायत स्तर पर 2 लाख तक सहकारी समितियां गठित करने के निर्णय से देश में सहकारिता को 3 गुना करने में मदद मिलेगी और इससे किसानों को लाभ होगा।
बेंगलुरु में कल सहकारिता सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सहकारी समितियों की भूमिका बहुआयामी होगी। सहकारी समितियां दुग्ध वितरण, भंडारण, मछली पालन, जल और गैस आपूर्ति से जुड़ी होंगी। श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद से ही किसानों ने अगले सहकारिता मंत्रालय की मांग की थी। आजादी के तुरंत बाद ही भारत के किसानों ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय से अलग हो इसकी मांग की थी। उस वक्त अगर इस पर किसी ने काम किया होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति अलग होती। परंतु मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर भारत के किसानों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के जरिए ई संजीवनी के माध्यम से अब तक 8.5 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 86 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की गैर संचारी बीमारी के लिए परीक्षण किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जालिम लोशन की ओर से आप सभी को नए साल की बधाइयाँ। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नवंबर माह में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की वृद्धि दर बढ़कर 5.4% पहुंच गई है। पिछले वर्ष नवंबर माह में ये 3.2% थी। इस वर्ष अक्टूबर में प्रमुख क्षेत्रों के सूचकांक की वृद्धि दर 0.9% थी। इस वित्त वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली की उत्पादन वृद्धि 8% थी। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 13.9% थी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे वर्तमान वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट। 5 वर्ष की राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दर 7.6% से 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 7.6% हो गई है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। फ्रांस, स्पेन, दक्षिण कोरिया और इजरायल ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य कर दी है। चीन कोविड संक्रमण बढ़ने के बावजूद यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे रहा है। चीन 8 जनवरी से अपनी सीमाओं को पूरी तरह खोल देगा। इस कदम के बाद अमेरिका, इटली, जापान, भारत, मलेशिया और ताइवान ने चीन से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच अनिवार्य कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चीन से कोविड महामारी की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री बाइडेन ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री मोदी और उनके परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री मोदी ने ऋषभ की मां से भी बात की।
पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। हम्पी ने 17 में से 12.5 अंक हासिल किए। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। हम्पी के शानदार करियर में ये एक और उपलब्धि बताया है। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 महिला हॉकी क्वालीफायर मुकाबला जीत लिया है। भुवनेश्वर में कल फाइनल में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 2-0 से हराया। पूजा और गुरमैल कौर ने एक-एक गोल किया। ओडिशा तीसरे और झारखंड चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड ने अगले वर्ष मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में कल से शीतलहर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाये रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में वर्ष 2022 को विदा करने और नए वर्ष 2023 को स्वागत करने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 2 वर्ष तक कोरोना महामारी के कारण बंद रहा पर्यटन अब जिला प्रशासन के आक्रामक प्रचार के कारण जोर पकड़ रहा है। बर्फ से भरे भद्रवाह में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आधार से जुड़ी जानकारी साझा न करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड धारकों को किसी भी अनधिकृत संस्था से ओटीपी और मोबाइल आधार पिन साझा करने से बचना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जालिम लोशन की ओर से आप सभी को नए साल की बधाइयाँ। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। जालिम लोशन। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल डिजिटल माध्यम से कोलकाता में कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, श्री मोदी ने कहा रेलवे में आधुनिकीकरण पर जोर, अभूतपूर्व निवेश। राजस्थान पत्रिका कहता है, श्री मोदी ने बंगाल में पहली वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के पंचतत्व में विलीन होने की खबरें दी हैं। अमर उजाला की पहली खबर है, मां की अंतिम विदाई के तत्काल बाद कर्तव्य पथ पर मोदी बोले, मातृभूमि सर्वोपरि, हर पल राष्ट्र निर्माण। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरलाइंस कंपनियों को दिए गए दिशा निर्देश को राष्ट्रीय सहारा ने विशेष महत्व देते हुए लिखा है, चेक इन व्यवस्था में करें बदलाव। नकली दवाओं की जांच तेज, नवंबर में 83 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। नवभारत टाइम्स में है, पत्र के अनुसार दवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखने वाले भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नवंबर में 1487 सैंपल की जांच की थी। उधर दैनिक जागरण की खबर है कि मधुमेह और कैंसर समेत 129 दवाओं के दाम घटे। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले के निधन पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पेले ने दुनिया को फुटबॉल से मोहब्बत करना सिखाया। हिंदुस्तान के शब्द हैं, एक खिलाड़ी जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति बना, उनके पैर का जादू जब चलता था तो दुनिया मानो थम जाती थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत 2025 तक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 3 वर्षों में पंचायत स्तर पर 2 लाख सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़कर 5.4% हुई। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई। उत्तर पश्चिम भारत में कल से शीतलहर बढ़ने की संभावना और कजाकिस्तान में कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।